हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस नहीं किया था। इसके पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने पढ़ा था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जिसके क्या थे रूट्स थे, ठीक है। तो इसी प्रकार फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है, फिफ्थ रूट भी होता है, सिक्स रूट, ठीक है। तो हम बेसिकली हम एक जनरल मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फिफ्थ हो या सिक्स हो, किसी भी हो, उसी में सारे रूल क्या करेंगे, वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझते हैं, ठीक है, ये होता क्या है। तो देखो, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है जेड क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो हम अगर इधर लिखें nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जेड की पावर n इक्वल टू 1, ठीक है। उधर क्या लिखते थे, जेड क्यूब इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या आएगा, जेड की पावर n इक्वल टू 1। तो ये आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड इक्वल टू क्या आएगा 1 की पावर 1/n, ठीक है। जेड की पावर क्या आएगा 1/n। तो इसको हम डी मोवियर थ्योरम से इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई की होल पावर 1/n। कॉस 2 पाई 0 होता है, सॉरी 1, और साइन 2 पाई 0। इसको हम और अच्छे से लिखे तो क्या करते हैं, 2m पाई प्लस 2 पाई, 2m पाई क्या कर दिया, ऐड कर दिया फॉर जनरल के लिए, ठीक है। डी मोवियर थ्योरम में हमने क्या करा था, ये डिस्कस कर लिया था। इसकी होल पावर क्या आएगा 1/n। अब 1/n जैसे ही नीचे आएगा तो ये हो जाएगा क्या आपका, कॉस 2m पाई प्लस 2 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2m पाई प्लस 2 पाई अपॉन n, ठीक है। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 0 से 1, सॉरी n नो m की वैल्यू वो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, n-1 तक। क्यों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट में इसका n टर्म क्या n-1 तक जाएगा, ठीक है। अगर ये 1 से स्टार्ट करते हैं तो कहाँ तक जाता है, n तक। अब ये क्यों हो रहा है तो उसको देखते हैं। अब देखना, जैसे हम m इक्वल टू यहाँ पे क्या 0 पुट करें, m इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, z इक्वल टू कॉस 0 हो जाएगा, तो एक 2 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन n, राइट। अगर m की वैल्यू हमने 1 पुट की तो क्या आएगा, z इक्वल टू कॉस ऑफ m1, तो 2 पाई कितना हो गया 4 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 4 पाई अपॉन n। सिमिलरली अगर m हमने 3 पुट कर दिया, मतलब 2 पुट कर दिया, तो z इक्वल टू क्या आएगा, कॉस ऑफ 2 2 4 6 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 6 पाई अपॉन n। इसी तरीके से हम अगर और भी आगे पुट करेंगे तो डॉट डॉट करके लिख देता हूँ। लास्ट में क्या लेना है हमको, m इक्वल टू क्या n-1। अगर m, क्योंकि m कहाँ तक वेरी कर रहा है n-1 तक, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ, पुट करो इधर तो क्या आएगा 2 टाइम्स n-1 पाई प्लस 2 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2 टाइम्स n-1 पाई प्लस 2 पाई अपॉन n। अब देखो, अब तुम बोल सकते हो सर n-1 से आगे जाएं। अगर n-1 से अगर सपोज देख लेते हैं इधर, सपोज मैंने इसको आगे करके m की वैल्यू दोबारा क्या करी, n पुट कर दी। n पुट करो, इधर क्या आएगा, z इक्वल टू कॉस ऑफ, n पुट करो तो क्या आएगा 2n पाई प्लस 2 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 2 पाई अपॉन n। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ
अलग अलग डिवाइड कर दो तो n से n कैंसिल होगा, क्या बचेगा 2 पाई प्लस 2 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाई n। अब 2 पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा, फिर ये कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कॉस 2 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन n, करेक्ट। तो अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो ये आया m इक्वल टू n पुट करने पर ये जो लिखा है ये, और ये जो मैंने क्या m इक्वल टू क्या पुट किया था 0, ये दोनों सेम ही तो हैं, cos 2 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन n। यहाँ पे भी करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये रिपीट हो गया, तो ये क्या मतलब जो m इक्वल टू 0 पे और m इक्वल टू 1 पे सेम वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 1 से लेके कहाँ तक n-1 तक। अगर आगे जाएंगे तो वो रूट्स क्या होंगे, रिपीट होने लगेंगे, आगे जाएंगे तो रूट्स क्या होंगे, रिपीट होने लगेंगे। तो अब तो m की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ये सब पुट करते हैं n-1 तक। अगर m इक्वल टू n प्लस 1 रखा तो हमारे पास जो m 1 रखने पर आ रहा था वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, z की पावर n इक्वल टू 1, उसके n रूट होंगे, हम मान लेंगे क्या m जो मैंने प्रोसीजर बताया m 0 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, n-1 तक, ठीक है। अब इसके आगे जो बात करते हैं देखना, तो अब जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, नॉट ऐसा कि तुम्हें नेसेसरी याद ही करना है, मतलब याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ओवरऑल क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो जितना कम समय में अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उतना बेनिफिशियल होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम ये सब कुछ लिखते रहोगे या डेरिवेशन करते रहोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो याद करने के लिए क्या करें, हमने इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, m इक्वल टू 0 पे हमने मान लिया ये अल्फा 0 है हमारा, ठीक है। क्या मान लिया हमने, अल्फा 0, इसको हमने मान अल्फा 0 ना मान के हम अल्फा मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया अल्फा, इसको क्या मानेंगे अल्फा 1 मान लिया। या एक चीज़ देख सकते हो, अगर ये अल्फा है अब तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इसको यूलर फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं i टाइम्स 2 पाई अपॉन n। अब ये क्या लिखा है e की पावर i टाइम्स 4 पाई अपॉन n, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर i टाइम्स 2 पाई अपॉन n का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या माना था अल्फा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, m इक्वल टू 0 को अल्फा मान लिया, ये क्या हो गया अल्फा स्क्वायर। तो तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब, अब ये डॉट डॉट करके ये क्या आ जाएगा अल्फा की पावर n-1, ठीक है। तो अब तुम्हें इसमें ये याद रखना है कि जो अल्फा की पावर क्या, अल्फा किसको माना है e रेज़ टू पावर 2 पाई अपॉन n, सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी चीज़ें में याद रखनी है, बट इसको तुम्हें याद रखना है कि जो मैंने माना है उसमें अल्फा इक्वल टू क्या है e की पावर i टाइम्स 2 पाई अपॉन n, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तुम्हें क्या करना है याद रखना है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है e रेज़ टू पावर i टाइम्स 2 पाई अपॉन n, अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 3 ये सब आ जाएगा, और अल्फा कहाँ तक है अल्फा रेज़ टू पावर n-1 तक, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो तुम्हें बातें याद रखनी है वो सुनना ध्यान से, तो अब ऐसे लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं देखना ध्यान से सुनना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि z की पावर n इक्वल टू 1, ये क्या है हमारा nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो इसके जो रूट्स आए हमारे क्या है इसके रूट्स, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसके हैविंग रूट्स आर क्या क्या आए हमारे अब देखो हाँ z की पावर n इक्वल टू 1 है, तो इसका अगर z की वैल्यू 1 लें तो ये तो सेटिस्फाई करेगा, z की वैल्यू अगर 1 लें तो 1 की पावर समथिंग 1 ही आएगा, तो इसके रूट्स आर क्या आ जाएंगे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 3 अल्फा की पावर 4 डॉट 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 एंड सो एन अल्फा की पावर n-1, क्योंकि nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके रूट्स क्या होंगे n होंगे, तो क्या आ जाएगा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर ये सब होगा। और जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई अल्फा इक्वल टू क्या होगा e रेज़ टू पावर i 2 पाई अपॉन n, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या करना है हमको याद रखना है, ये हमको क्या करना है याद रखना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि बिना प्रॉपर्टीज़ तुम्हें क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, याद रखना है, ठीक है। तो z रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू z की पावर n इक्वल टू 1 क्या है nth रूट ऑफ यूनिटी है,
इसके रूट्स हैं वो क्या है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 3 कहाँ तक अल्फा की पावर n-1 तक। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इसकी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ से लिखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ठीक है, प्रॉपर्टीज में देखिए सबसे पहली नंबर प्रॉपर्टी। अब एक बात बताना, ठीक है, तो जैसे अल्फा इक्वल टू क्या रखा है e रेज टू पावर i 2 पाई अपॉन n। अब देखना जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझना, जैसे लिखा है e रेज टू पावर i एक मिनट पाई अपॉन 7। तो अगर मैं पूछता हूं ये कौन सा रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे कि 7th रूट ऑफ यूनिटी है, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर i 2 पाई अपॉन n है, तो यहाँ पे 2 पाई होना चाहिए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं i 2 पाई अपॉन 14, क्योंकि 2 से ऊपर नीचे क्या करा मल्टीपल, तो ये क्या हो गया 14th रूट्स ऑफ यूनिटी। अब 14th रूट्स ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब क्या कि इसमें जो प्रॉपर्टी लगेंगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेंगी 14th रूट ऑफ यूनिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो याद रखना है कि ई रेज टू पावर i 2 पाई अपॉन सम n होना चाहिए, तब हम बोलेंगे ये क्या है nth रूट ऑफ यूनिटी है। तो यहाँ पे पाई अपॉन 7 है, 2 पाई होना चाहिए, तो क्या करा ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया। तो ये तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, नंबर 2 ऑल रूट्स ऑफ एन ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी, ऐसे लिखें ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर कहाँ तक अल्फा रेज टू पावर n-1। तुम देख सकते हो कि ये सब किस में हैं आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो, विथ कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है बेटा अल्फा। ठीक है, तो ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी किस में है जीपी में है, उनका कॉमन रेशियो क्या है, उनका कॉमन रेशियो क्या है अल्फा के बराबर है। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है। प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है, अब इनका सम, प्रॉपर्टी नंबर 3 में लिखते हैं हम सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर ले तो ऑब्वियसली सम ऑफ रूट्स मतलब क्या 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा रेज टू पावर n-1। इनका सम देखो ये जीपी में है, n टर्म है, तो जीपी के n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a मतलब 1 अल्फा रेज टू पावर n-1 अपॉन अल्फा -1। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, ये जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो किसके रूट्स हैं z की पावर n इक्वल टू 1 के रूट्स हैं। तो इसका मतलब क्या, इसके रूट्स क्या है 1, ये सब है, तो 1 रखने पर इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा रखने पर सेटिस्फाई करेगा, अल्फा की पावर स्क्वायर रखने पर ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, क्योंकि इसके क्या है रूट्स। तो इसका मतलब अगर z की पावर n इक्वल टू 1 का एक रूट अल्फा है, बहुत n रूट है बट अल्फा भी रूट है, तो अल्फा रखने पर अल्फा की पावर n इक्वल टू क्या होगा 1, तो अल्फा की पावर n इक्वल टू 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 1 अपॉन अल्फा -1, तो क्या आ जाएगा 0। तो ये तुम्हें याद रखना है क्या कि सम ऑफ रूट्स किसमें nth रूट ऑफ यूनिटी में कितना होता है 0 होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो जैसे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो उसमें क्या होता है 1 रूट्स क्या होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का सम करें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आता है 0 के बराबर आता है। तो इसीलिए यहाँ से भी वेरीफाई होता है, ठीक है, कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं 0 के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले तो क्या 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब कहाँ तक अल्फा की पावर n-1 तक प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है देखते हैं। देखो सपोज कोई पॉलिनोमियल है, यहाँ से समझते हैं एग्जाम्पल लेके, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसके 3 रूट होंगे अल्फा बीटा गामा, ये मैंने क्वाड्रेटिक में पढ़ाया। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है -d/a। ठीक है, क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a। तो आप एक देख सकते हैं इसमें माइनस आया है, इसमें क्या आया प्लस आया,
तो किस में प्लस आएगा किस में माइनस आएगा, तो nth डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -1 की पावर n इंटू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो इसको देख के हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि हमारा जो z की पावर n इक्वल टू 1 था, ये हमारा क्या था, nth रूट ऑफ यूनिटी था, इसके ये क्या थे, रूट्स थे, इसके ये क्या है, रूट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब का प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या आएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं z की पावर n -1 इक्वल टू 0, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है -1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हो जाएगा -1 की पावर n इंटू कॉन्स्टेंट टर्म कितना है -1, फर्स्ट टर्म 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 की पावर क्या n+1। अब ये n पे डिपेंड करेगा, तो n पे डिपेंड करेगा तो हम लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट केस अगर n हमारा कैसा है ऑड नंबर है तो रूट्स क्या आ जाएंगे, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर n हमारा कैसा है ऑड, अगर n ऑड है और दूसरा क्या है n क्या है इवन है, ऑड की वैल्यू रखो, अगर n ऑड होगा तो आंसर आएगा 1, अगर n इवन होगा, इवन मतलब 2 ले लिया तो ये क्या जाएगा -1, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी याद हो सकता है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या पढ़ लिया हमने, ये रूट्स ऑफ यूनिटी पहचानेंगे कैसे, दूसरा ऑल रूट्स ये जीपी में हैं जिनका कॉमन रेशियो क्या है अल्फा, तीसरा हमने क्या सम ऑफ रूट्स 0 होता है, चौथा क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, कहाँ तक, हाँ 4 तक हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 5। एक बार यार है ना प्रॉपर्टी डिस्कस कर लें फिर क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन क्या होगा प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होगा, तो एक बार हम क्या करें सारी प्रॉपर्टी लिख के यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल विदिन मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलूँगा विदिन सेकेंड, बट बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है सम ऑफ ऑल pth पावर ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे n होता है और दूसरी बात 0, n कब होता है व्हेन p इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n व्हेन p इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, ठीक है। तो ये देखो समझते हैं इसका क्या है कि सम ऑफ ऑल pth पावर ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब एक्सप्लेन करूं मैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे मतलब हमारे क्या रूट्स ऑफ यूनिटी z की पावर n इक्वल टू क्या था 1, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या थे, रूट्स थे इसके 1 अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक अल्फा की पावर n-1 तक। इसका मतलब 1 की पावर p सम ऑफ ऑल pth पावर मतलब अल्फा की पावर p प्लस अल्फा स्क्वायर की, तो अल्फा की पावर 2p प्लस कहाँ तक अल्फा की पावर n-1 इंटू p तक। तो ये दो आंसर आते हैं, अगर p इंटीग्रल मल्टीपल है किसका n का तो आंसर आएगा n, अदरवाइज क्या आता है 0। तो देखना, तो अगर सुनना ध्यान से, तो फर्स्ट केस में मैं डिस्कस करता हूँ, केस नंबर 1, व्हेन p इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, तो अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ p इज इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा क्या होगा बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो p इज इक्वल टू n लैम्डा मीन्स क्या, p मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है किसका n का, लैम्डा इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा केस बनता है तो देखना ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब देखना अल्फा की पावर p करूँ, अगर मैं अल्फा की पावर क्या करा मैंने p, तो अल्फा की वैल्यू मैंने बताया था क्या होता है e रेज टू पावर i 2 पाई अपॉन n, इसकी होल पावर क्या होगा p। अब p को मैंने क्या माना है n लैम्डा, तो पुट करूं अगर तो क्या आएगा i 2 पाई अपॉन n की होल पावर क्या n लैम्डा, n से n जाने देंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर i इंटू 2 पाई होल पावर लैम्डा, e की पावर ये 2 पाई 1 होता है तो 1 की पावर लैम्डा तो क्या आ जाएगा 1। तो अल्फा की पावर p कितना आ गया 1, अगर अल्फा की पावर p 1 है तो सिमिलरली लिख सकते हैं हम अल्फा की पावर 2p भी कितना होगा 1, अल्फा की पावर 3p भी कितना होगा 1। तो कहाँ तक करना है n टर्म तक, मतलब
implies that 1 + 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट टोटल टर्म्स कितने हैं n, तो सम इसका क्या आ जाएगा n। ठीक है, तो ये n आता है कब, जब p इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो। ठीक है, सेकंड केस की बात करते हैं, केस नंबर दूसरा, सेकंड केस व्हेन p इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। तो देखना, तो हमें 1 की पावर p प्लस क्या 2 की पावर p, सॉरी 1 की पावर p प्लस एल्फा रेज टू पावर p प्लस एल्फा की पावर 2p प्लस कहाँ तक एल्फा रेज टू पावर n-1 की होल पावर p। क्या ये जीपी है, दिख रहा है क्लियरली। कितने टर्म्स हैं, n टर्म, इनका क्या निकालना है हमको, सम। तो सम ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a मतलब 1 की पावर p 1 ही आएगा, एल्फा रेज टू पावर p टोटल टर्म्स कितने हैं, अब देखना ऐसे लिख दूँ, फर्स्ट टर्म ये है 1, कॉमन रेशियो कितना है एल्फा की पावर p, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो सम क्या आ जाएगा 1 एल्फा की पावर p n-1 अपॉन एल्फा -1। ठीक है, अब सुन इधर देखना ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एल्फा की पावर n की होल पावर p -1 अपॉन एल्फा -1। एल्फा इसका रूट है। ठीक है, तो एल्फा रेज टू पावर n की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 - 1 अपॉन एल्फा -1, तो क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर p n का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो आंसर कितना आएगा 0। कब, ये जो लिखा है, अब p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, p मतलब पावर में होगा। ठीक है, तो 0 तो कब आएगा, जब इंटीग्रल मल्टीपल ना हो, अदरवाइज आंसर कितना आएगा n। चलो इसी पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसी के बेस क्या करें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखते हैं, ये रहा, ये शायद जेईई मेंस में आया है। हाँ ठीक है, देखना अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। पढ़ना ध्यान से, क्या लिखा है इस पे लिखा है, दिया हुआ है क्या कि α1 α2 α3 क्या है, ये α5 फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो तुरंत हम क्या करेंगे, तो जो अल्फा की वैल्यू है हम मान सकते हैं क्या e⁻i 2π अपॉन n होगा, n की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 5, तो क्या आएगा e⁻i 2π अपॉन 5। तो ये क्या हो गया, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। अगर फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो इसके रूट्स क्या क्या दिए हैं, α1 α2 α5 तक। तो यहाँ पे रूट्स क्या लिखे हैं, α1 α2 α3 α4 α5। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है कि α1 की पावर 4 प्लस α2 की पावर 4, ये अब देखना सम ऑफ pth पावर, p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, क्या 4 5 का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो आंसर नो। तो अगर नहीं है तो आंसर डायरेक्ट क्या आ गया 0। देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब सेकंड, अब क्या, अब देखो α1 की पावर कितनी 20 पावर है सब में, तो 25 का मल्टीपल है, अब कॉस है, तो आंसर कितना आता है n। n का मतलब जो इधर लिखा रहता है, इधर कितना लिखा है 5, तो आंसर इधर कितना आ जाएगा 5। क्या इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सम ऑफ pth पावर का क्लियर है इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर इसके पहले, ठीक है, ये जैसे प्रॉपर्टी है जो मैंने बता दिया है, इसके अल्फा क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये मैंने क्या करा, डिस्कस कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अगला ये लिखा है सम ऑफ रूट 0 pth पावर, मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो आगे, हाँ आगे देखो ये प्रॉपर्टी लिखी क्या, हाँ देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो सुनना ध्यान से, कि जो ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब 1, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी 6, मतलब 1 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, लाइज ऑन अ सर्कल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस 1। ठीक है, ऑल रूट्स ये हैं जो यूनिट सर्कल में लाई करते हैं, जिसका रेडियस क्या है 1 और सेंटर क्या है 0,0। अब इसको देखो इस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये क्या है, हमारा कोई सर्कल है। ठीक है, ये हमारा कोई सर्कल है, इस पे हमने मान लिया ये हमारी कोई क्या है रेडियस। ठीक है, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा क्या है रेडियस। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल, मतलब ये सब किस में लाई करेंगे, यूनिट सर्कल में।
ये सेंटर 0,0 है और रेडियस कितनी है 1। ये इस पे लाई करेंगे, मतलब इधर होगा कहीं पे, इधर इधर ऐसे, ठीक है। तो ये जो रूट्स हैं वो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा वो देखो। अब देखो जैसे एग्जांपल देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसके 3 रूट्स होते हैं, तो वो भी सर्कल में लाई करते हैं, ठीक है, वो भी यूनिट सर्कल में लाई करते हैं क्या, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो उनके बीच जो सर्कल को डिवाइड करता है वो 360/3 मतलब 120, ईच एंगल कितना 120 120 120, ठीक है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करें, फोर्थ, तो उस पर 360 कितना 4 कितना आएगा 90, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन बनाता है। अब देखो ये रिप्रेजेंट कैसे, यहाँ पे 1 होगा, इधर अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, ये ऐसे डॉट 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 डॉट, लास्ट में कितना इधर मान लिया क्या अल्फा की पावर n-1, ठीक है। अब इनका बीच का एंगल क्या होगा, मतलब इसको हमने मिलाया जैसे ये, तो देखो टोटल एंगल कितना होता है 360, टोटल कितना होता है 360। तो अगर इसकी बात करेंगे ये 360 है तो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या 360, टोटल रूट्स कितने हैं n, तो 360/n, ठीक है 360/n। वैसे भी तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2π/n, तो ये एंगल कितना होगा 2π/n, ये भी 2π/n, ये भी क्या मतलब इधर होगा अगर तो 2π/n, ठीक है। तो ऑल रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी एक यूनिट सर्कल में लाई करते हैं विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस क्या 1, और ईच एंगल मतलब जो डिवाइड करता है वो कितना 2π/n, इसमें क्या करते हैं ईच एंगल ये होता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्लियर हो गया अपना, हाँ ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये, ओके। आगे ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये सॉल्व, क्या लिखा है, ये भी जेई मेंस में आया है 2019 में, लैम्डा इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमने हमेशा देखा है जो साइन मतलब जैसे होता है ना यूलर फॉर्म e⁻⁻⁰ वो क्या लिखते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा, यहाँ पे i किस पे है cos पे है, तो हम तुरंत क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, किसको i को। तो अगर इसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से सुनना, -i कॉमन ले लिया मैंने, क्या -i कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा ये लैम्डा 1 से कहाँ तक है 12 तक, ये हो जाएगा क्या cos 2π λ/13 माइनस 1/i आएगा, ऐसा आएगा ना, क्योंकि माइनस ये कॉमन लिया है। अब i से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या प्लस i साइन 2π λ/13, क्लियर। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2π/13 प्लस ये, ठीक है। तो अगर ठीक है ये लिखा है, तो अब देखना, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 13 रूट ऑफ यूनिटी, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्योंकि ये जो लिखा है वो ऐसा लिखा ना e की पावर i 2π/30, हाँ i e की पावर i 2π/13 की होल पावर लैम्डा, यही तो हमारा अल्फा होता है। तो अल्फा n कितना है 13, तो ये क्या हो गया हमारा 13th रूट्स ऑफ यूनिटी, ये हमारा क्या होगा 13th रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर 13th रूट्स ऑफ यूनिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके रूट्स क्या क्या होंगे, इसके रूट्स होने चाहिए 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 3, ये सब क्लियर। अब लैम्डा की वैल्यू 1, ये अल्फा है, तो अल्फा देखो ये मतलब ये अल्फा है तो लैम्डा 1 से स्टार्ट है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ -i लैम्डा 1 से कहाँ तक 13, तो ये क्या आएगा, इसको लिख सकता हूँ अल्फा की पावर लैम्डा। तो अगर स्टार्ट करें तो क्या आ जाएगा ये -i, ये आएगा क्या अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस कहाँ तक अल्फा की पावर 13। लेकिन एक चीज़ देख सकते हो तुम, अब देखो ये क्लियर है ना। अब जो हमने पढ़ा था वो क्या सम ऑफ रूट्स क्या पढ़ा था 0, लेकिन वो क्या 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस α⁻3 ये, तो अब यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें आंसर बताना है क्वेश्चन का, तो ये करना पड़ेगा। अब क्यों करते हैं, तो मतलब करना ही पड़ेगा, नहीं तो आंसर कैसे आएगा।
तो 1 प्लस करा, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस कहाँ तक एल्फा रेज टू पावर 13 -1 कर दिया। अब ये क्या है, सम ऑफ 13th रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा 0, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। इसको लिख सकता हूँ क्या, सम ऑफ 13th रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा -1, तो -i इंटू -1, तो आंसर क्या आ जाएगा i। ठीक है, आई थिंक ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसके ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, बट समझ में आया होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट और है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो देखना, z की पावर n इक्वल टू 1, ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, 1 एल्फा स्क्वायर कहाँ तक, एल्फा की पावर n-1 तक। ठीक है, अगर ये है, समझना, ध्यान से समझना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको टाइटल दे देता हूँ, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी नंबर 1। ठीक है, तो अब देखना, सुनना ध्यान से, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z की पावर n-1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हैं, ये हैं। अगर ये इसके रूट्स हैं तो हम इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने क्वाड्रेटिक में बताया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि z की पावर n-1 को क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं, z-1 z एल्फा स्क्वायर डॉट 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 एंड सो ऑन z एल्फा की पावर n-1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लीनियर फैक्टर इसके क्या, ये यार देखो 1 एल्फा स्क्वायर ये इसके रूट्स हैं, तो z की पावर n-1 को एज ए लीनियर फैक्टर लिख सकते हैं, बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 1 हो गया, आइडेंटिटी नंबर 2। ठीक है, जैसे ये लिखा है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर n-1 इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम मैं z इक्वल टू 1 लिखता हूँ तो 1 प्लस 1 कहाँ तक आएगा, n टर्म्स होंगे तो आंसर आएगा n। अब देखो nth रूट ऑफ यूनिटी में मैंने 1 प्लस एल्फा स्क्वायर एल्फा रेज टू पावर n, सम ऑफ रूट्स क्या बताया था 0। इसका मतलब अगर मैं इस पे एल्फा लिखता हूँ, इफ z इक्वल टू एल्फा लिखूँ, तो ये 1 प्लस एल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 आ जाएगा। मतलब ये जो पार्टी है हमारी ये पूरी 0 आ जाएगी। अगर z इक्वल टू एल्फा स्क्वायर लिखता हूँ तो भी देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में रूट्स रिपीट होते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मतलब इसके जो रूट्स होंगे, अगर ये ऐसा लिखा है, मतलब अगर ये 0 लिखा है तो इसके रूट्स क्या होंगे, हैविंग रूट्स क्या, एल्फा स्क्वायर एल्फा क्यूब कहाँ तक, एल्फा की पावर n-1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आएगा, मैं बताऊंगा कि ये कहाँ पे, क्योंकि देखो अब z की पावर n-1 है तो ये z-1 से स्टार्ट होता है। ये मतलब अब देखो क्वेश्चन में ऐसे देखना है तुम्हें कि अगर एज मतलब इनका प्रोडक्ट हो, मतलब एक एक डिब्बे का क्या हो प्रोडक्ट, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगर सम दिया है तो देखना क्या आएगा, अगर ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर n-1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एज अ लीनियर फैक्टर जेड एल्फा स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक, जेड माइनस एल्फा की पावर n-1 तक। ठीक है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से, जेड माइनस एल्फा। अगर जेड इक्वल टू तुमने 1 रख दिया, अगर जेड इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जेड 1 रखने नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, जेड कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो रूट्स हैं उसके एल्फा स्क्वायर एल्फा की पावर कहाँ तक, n-1 तक। इतनी बात क्लियर है। अगर जेड माइनस वन से स्टार्ट, देखो 1 से स्टार्ट है तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, एल्फा से स्टार्ट है तो कौन सी वाली, ये सम, मतलब जो सम वाली आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखें जैसे ये लिखा है इफ एल्फा 1 ये क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट ये। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, इसको क्या करते हैं हम, प्रूफ करते हैं। प्रूफ नंबर फर्स्ट, मैंने अभी आइडेंटिटी लिखी, z की पावर n-1 को हम क्या ले सकते हैं, z-1 जेड माइनस एल्फा कहाँ तक, z माइनस एल्फा की पावर n-1। अब देखो यहाँ पे एल्फा 1 है, एल्फा 2 है, एल्फा, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। अब देखो अगर z इक्वल टू 1 रखे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो उससे हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिला। तो अगर z इक्वल टू 1 रखें, मतलब इसको हम इधर ले आए, तो इस पर रखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब z-1 अपॉन जेड की पावर
n माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन, ये क्या आएगा जेड माइनस एल्फा, जेड माइनस एल्फा स्क्वायर, जेड माइनस एल्फा की पावर n माइनस वन। अब देखना हम पुट करते हैं क्या, पुट z इक्वल टू वन बोथ साइड, अगर बोथ साइड वन पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो थोड़ा सा लिमिट मैंने बेसिक मैथ में पढ़ा रखा है, ठीक है। z टेंस टू ये क्या आ जाएगा z की पावर n माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन इक्वल टू ये क्या होगा 1 माइनस एल्फा स्क्वायर, कहाँ तक 1 माइनस एल्फा की पावर n माइनस वन तक। अब इसमें क्या करेंगे लॉपिटल रूल लगा दें, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे इस पर, तो ये क्या आएगा ये इसका ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो आंसर आ जाएगा जेड और 1 कुछ नहीं होगा, तो ये सिर्फ आ जाएगा कितना n, ये सिर्फ कितना आ जाएगा हमारा n ही आ जाएगा। तो ये किस समझ में आया ना, ये क्या आ जाएगा लॉपिटल रूल लगाएंगे तो n आ जाएगा, तो वही तो शायद प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड में क्या लिखा है 1 प्लस एल्फा 1 प्लस एल्फा 2, तो इसको भी देखो, सुनना ध्यान से, इसमें देखना 1 प्लस एल्फा 1, देखो अब जेड की पावर n माइनस वन को ये लिख सकते हैं। अब तुम खुद ही बताओ प्लस एल्फा 1 है तो जेड को क्या रखना पड़ेगा माइनस वन, अगर जेड इसमें मैं इसको 1 मान लेता हूँ, पुट जेड इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन 1, जेड माइनस वन रखो तो क्या आएगा -1 की पावर n माइनस वन, बोलो -1 की पावर n माइनस वन इक्वल टू क्या आएगा -2 हो जाएगा, ये आएगा -1 माइनस एल्फा -1 माइनस एल्फा स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक -1 माइनस एल्फा की पावर n माइनस वन तक। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से कितने हैं n, सब में से अगर मैं माइनस 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 कॉमन लूँगा तो -1 की पावर ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इनटू क्या 2, ये क्या बचेगा 1 प्लस एल्फा स्क्वायर कहाँ तक 1 प्लस एल्फा की पावर n माइनस वन तक। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको क्या करें डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो -1 की पावर n माइनस वन अपॉन -1 की पावर n इंटू 2, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस एल्फा स्क्वायर, जो मतलब हमको क्या चाहिए था 1 प्लस एल्फा माइनस वन, आई थिंक यही था, ठीक है। अब n पे डिपेंड कर रहा है, तो देखो n अगर ऑड लेते हैं, ऑड मतलब सपोज 1 3 5 कुछ भी ले लिया, 1 लिया, तो ये क्या आएगा -1 कितना -2, 2 से 2 कैंसिल, -1 बचेगा। अगर n हमने क्या लिया ऑड ले लिया, अगर n हमने ऑड ले लिया सपोज 3 ले लिया, चलो 1 ले लिया, तो -1 ये माइनस, हाँ तो 1 बचेगा, ठीक है, जो कि ये लिखा है। अगर n हमने इवन लिया तो -1 की पावर 2 4 6 1 -1 क्या हो जाएगा 0, नीचे अपॉन नॉन जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो n इवन लेने पर आंसर 0 आ रहा है, ऑड लेने पर कितना आ रहा है 1, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई बताओ अच्छे से, कोई इसमें डाउट या कोई दिक्कत, ठीक है। अगर नहीं है तो हम क्या करें आराम से पूछ सकते हो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैंने बता दी, जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, अब बेसिक नहीं है जेई में आया हुआ है भैया, बेसिक नहीं है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जेई में पूछे जा रहे हैं आजकल, तो समझ लो कि मतलब ज़्यादा तो करना है, अच्छे बच्चों के लिए वो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो थोड़ा सा मतलब होता है ना वैसे, तो उनके लिए देखो ये जेई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, ये या Z1 Z2 या Z5 रूट हैं, अब इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें 0 दी है, तो देखना अब सुनना, ध्यान से सुनोगे तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस कहाँ तक, ये किस इक्वल टू क्या दिया है 0, तो याद हो मैंने बताया था अगर ये जो है प्लस फॉर्म में लिखा है तो उसके रूट्स क्या होते हैं एल्फा स्क्वायर, एल्फा की पावर 3, ये सब होता है। अगर मैं पीछे करूँ स्लाइड तो आई थिंक और पीछे है क्या, एक मिनट, ये मैंने अभी डिस्कस, हाँ ये रहा, मैंने पूछा था ये अगर है तो ये वाला हमें रिजल्ट याद रखना है। अब वो प्लस में है तो देखो ये वाला रिजल्ट यूज करें, हाँ तो देखना, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस कहाँ तक, तो क्या लिखूँगा जेड माइनस एल्फा स्क्वायर, ये हम लिखेंगे कहाँ तक, ये 5 है तो 5 तक लिखेंगे, ठीक है, तो 1 2 5 तक आएगा, ठीक है। लेकिन हमारी जो nth रूट ऑफ, देखो अभी हमें nth रूट ऑफ यूनिटी बनाना पड़ेगा, इसको इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि हम nth रूट ऑफ यूनिटी के क्या जानते हैं कॉन्सेप्ट,
तो उसी पे तो फॉलो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये अगर nth रूट ऑफ यूनिटी बताना तो उसके रूट्स मैंने क्या लिखा है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर इस तरीके से। तो यहाँ पे किसकी दिक्कत है, z-1 अगर एक और आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करूँ, z-1 से दोनों साइड क्या करें, मल्टीपल कर दें। ये आ जाएगा z-अल्फा स्क्वायर z-अल्फा की पावर 5। इधर भी कर दें z-1 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z की पावर 5। तो हम इसको देख के बोल सकते हैं हमारा क्या है, ये 5 तक है। तो एक z-1 अल्फा अल्फा स्क्वायर तो क्या बोलेंगे, 6 रूट्स ऑफ यूनिटी। और रूट्स हमारे क्या क्या हैं, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 5। तो 6 रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या आएगी, 2π/6। अब इसमें जो हमारे ये रूट्स हैं, ठीक है, उसी पे हमारा क्या करेगा, जो भी मतलब हमारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो किसके अकॉर्डिंग लागू होंगे, 6 रूट ऑफ यूनिटी है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, z1 प्लस z2, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये क्या लिखा है, z1 प्लस z2 प्लस कहाँ तक, z5 तक। तो सम ऑफ रूट्स लिखा है, सम ऑफ रूट्स 0 होता है, 6 रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 6 तक 0 के बराबर होगा। तो इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं ये लिखूं तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, इधर जगह नहीं है फिर भी समझो, सम क्या मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस कहाँ तक डॉट डॉट अल्फा की पावर 5 0 के बराबर होगा। लेकिन हमें जो निकालना है कहाँ तक, z1 z2 मतलब ये वाले टर्म्स, ठीक है। तो इसका मतलब 1 उधर चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने आप, -1। क्लियर है। अब इसका z1 की पावर 4 है, सेम ऐसे ही होगा। अब देखो ये 6 रूट ऑफ यूनिटी है, क्या 4 6 का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो आंसर इज नो। तो इसका मतलब इधर से इधर तक अगर इसको थोड़ा सा लिखूं मैं तो ये क्या आएगा, 1 प्लस z1 की पावर 4 प्लस z2 की पावर, नहीं 1 नहीं आएगा ना इसमें आएगा z1 की पावर 4 प्लस z2 की पावर 4 प्लस कहाँ तक, z5 की पावर 4। अब इसमें 1 हम 1 की पावर 4 क्या कर लें, ऐड कर लें, और 1 की पावर 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी। अब इसकी वैल्यू, अब देखो ये क्या है, ये हमारा क्या है, अब z1 की पावर 4 6 का मल्टीपल नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। बट 1 की पावर 4 1 ही होगा, तो ये उधर जाएगा, तो क्या जाएगा आंसर -1। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं z1 की पावर 12, सेम कॉन्सेप्ट पे, मतलब z1 की पावर 12 z2 की पावर 12 ये सब करेंगे। तो 12 किसका मल्टीपल होता है, 6 का होता है, बिल्कुल होता है। तो आंसर इसका क्या आएगा 6। इसका मतलब है कि हम इसको 1 प्लस ये जो आएगा इधर इक्वल टू क्या होगा 0। सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे, हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर n आता है क्योंकि मल्टीपल है ये, तो क्या आएगा 6। pth पावर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना, सम ऑफ pth पावर वाला, ठीक है। तो pth पावर वाला 6 आएगा, बट 1 इधर है तो उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 - 1 = 5 आंसर आ जाएगा। अगला है ये, अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ i = 1 से लेके 5 2 - zi। हाँ ठीक है। तो अब देखना, इसको समझना ध्यान से। इसका मतलब ये है कि अगर इसको ओपन करें थोड़ा सा, तो ये क्या लिखा है 2 - z1 2 - z2 कहाँ तक 2 - z5 तक, ठीक है। हमें पता है क्या, ये 6 रूट ऑफ यूनिटी है, तो z की पावर 6 - 1 को क्या ले सकते हैं z-1, ठीक है। z अल्फा कहाँ तक z अल्फा की पावर 5। क्लियर है। तो इसका मतलब अब हमें, अब देखना क्लियरली दिख रहा है कि z की जगह हम क्या रख दें, अगर 2 रख दें तो ये क्या आ जाएगा, पुट z = 2 बोथ साइड। तो z = 2 लिखेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 6 - 1, ये क्या आएगा 2 - 1 2 - अल्फा कहाँ तक 2 - अल्फा की पावर 5। हम यही तो निकालना है यार। देखो z1 z से कहाँ तक 5 तक, 2 - 1 1 होता है, 2 की पावर 6 कितना होगा 64, 64 - 1 क्या आएगा 63, 63 आ जाएगा क्या। मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 2 - z1 कहाँ तक 2 - z5। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया कितना 63। क्लियर। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर,
हाँ ये तो इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इस पे देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये क्या कि हमें बताना है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ये है, तो इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप लोगों ने जब मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाया था देखना, तो ये हमारे क्यूब रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है, तो इसके रूट्स चेक करना, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे, ठीक है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके क्या हैं, रूट्स। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसको अगर हम बेसिक से कर लें हो जाएगा, एन इसको एक्सपांड करें तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इसका प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर एन की वैल्यू चलो 5 हो गई तो एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 की पावर 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो देख सकते हो एक्स अगर ओमेगा है, अगर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं कॉन्जुगेट, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम एक्स की ओमेगा वैल्यू लेके सॉल्व करो या ओमेगा स्क्वायर, आंसर सेम आएगा। तो अगर मैं ओमेगा लेके सॉल्व करता हूँ, इफ एक्स सेम आएगा तो मतलब यही आंसर होगा। तो ये क्या आएगा, ओमेगा प्लस वन अपॉन ओमेगा, वन अपॉन ओमेगा मतलब क्या, ओमेगा से ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर बनाना है, वन अपॉन ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, तो ये आ जाएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 2, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीपल इसका, अगला आएगा ओमेगा की पावर 3, ठीक है, प्लस वन, तो वन प्लस वन की पावर 2, नेक्स्ट ये 3 हो गया। अब इसके बाद होगा 4, अगर n की वैल्यू 4 होगी तो x की पावर 4 मतलब ओमेगा की पावर 4, अगर ओमेगा की पावर 4 है तो ओमेगा रखा तो ओमेगा प्लस वन अपॉन ओमेगा आएगा, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। अब ओमेगा की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीपल इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो क्या आ जाएगा, ये -1 होगा तो 1, ये भी 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये भी स्क्वायर है तो ये भी 1 प्लस ये भी 1, तो कितना आ जाएगा 4 6 और 8, आंसर हमारा क्या आ गया 8। क्लियर है ना, ये तो बेसिक था, हो जाएगा आराम से। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, ये रहा, इफ़ एल्फा इक्वल टू क्या लिखा है ये, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके रूट, देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी इक्वल टू 0, मतलब सम ऑफ रूट नहीं, क्वाड्रेटिक हम ऐसे फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्लियर। तो एल्फा इक्वल टू ई आई रेज टू पावर 2, इसका मतलब ये क्या है, देख के पता चल रहा हो क्या होगा, 7th रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर 7 रूट ऑफ यूनिटी हैं तो इसके रूट्स क्या क्या दिए हैं, मतलब हम मान लेंगे क्या 1 एल्फा, एल्फा स्क्वायर कहाँ तक, एल्फा रेज टू पावर 6 तक। अब हमें ए की वैल्यू ये दी है, बी ये दिया है, तो अगर ए प्लस बी करें, हमें देखो ए प्लस बी और ए इंटू बी निकालना है, तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा की पावर 4 प्लस एल्फा क्यूब प्लस एल्फा की पावर 5 प्लस एल्फा की पावर 6। तो सम ऑफ, अब देखना इधर अगर ध्यान से देखोगे तो एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस ये रहा एल्फा क्यूब प्लस एल्फा की पावर 4 प्लस एल्फा की पावर 5 है, कहीं पे नहीं है, हाँ है, और प्लस एल्फा की पावर 6। सम ऑफ रूट्स 0 होता है, बट यहाँ पे 1 नहीं है, तो हम 1 को क्या करेंगे प्लस और माइनस, अगर 1 किया मतलब 1 प्लस एल्फा प्लस कहाँ तक, एल्फा की पावर 6 -1, तो ये 0 हो गया, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया -1, सम ऑफ रूट्स क्या आ गया -1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे, मतलब ए इंटू बी की, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, तो ए इंटू बी की बात करें तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा की पावर 4, बी की वैल्यू है एल्फा क्यूब प्लस एल्फा की पावर 5 प्लस एल्फा की पावर 6। तो अगर मल्टीपल करोगे तो पहले इसको करो तो क्या आएगा, एल्फा की पावर 4 प्लस एल्फा की पावर 5 प्लस एल्फा की पावर 7, ठीक है। 5 से करो, 5 से करेंगे तो क्या आएगा, एल्फा की पावर 6 प्लस एल्फा की पावर 7 प्लस एल्फा की पावर 9, 6 से करेंगे तो एल्फा की पावर आएगा 7 प्लस एल्फा की पावर 8 प्लस एल्फा की पावर 10। 1 एल्फा की पावर 6 तक इसके क्या है रूट्स, एल्फा की पावर 7 1 होगा, एल्फा की पावर 8 क्या होगा, एल्फा होगा, रिपीट होते हैं रूट्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एल्फा की पावर 7 ये रहा और ये रहा और ये रहा, तो ये क्या आएगा 3 टाइम्स, मतलब 3 प्लस एल्फा 4 है, 5 है, 6 है, 9 को क्या लिख सकते हैं
7 को 1 लिखा, 8 को अल्फा लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर लिखेंगे। अल्फा की पावर 8 को क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, अल्फा की पावर 8 9 अल्फा क्यूब। तो अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, इसके बाद अल्फा की पावर 4 5 और 6, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से तो क्या मिलेगा 3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया 3। इसका मतलब क्या, 3 की वैल्यू इधर रखेंगे, 3 आ गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, आंसर हमारा जो है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आया -1, तो क्या आएगा प्लस एक्स और प्लस 3, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, थैंक यू।